आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखो यहाँ एक क्वेश्चन है, इसमें लिखा है ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल से फास्फोरस। तो ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल से फास्फोरस कैसे प्राप्त करते हैं, तो इसे हम अभिक्रिया द्वारा दर्शाते हैं। देखिए ऑर्थोफॉस्फोरिक का फॉर्मूला क्या होता है, H3PO4। ठीक है, ऑर्थोफॉस्फोरिक को जब हम गर्म करते हैं, जब इसे हम गर्म करते हैं तो हमें क्या मेटा फॉस्फोरिक मिलता है, HPO3 प्लस जल। ठीक है, तो हमें ये H3PO4 ठीक है ये मिलता है। तो जब ऑर्थोफॉस्फोरिक को गर्म करते हैं तो हमें मेटाफॉस्फोरिक मिलता है, मेटाफॉस्फोरिक ठीक, मेटाफॉस्फोरिक अम्ल। इसमें क्या करते हैं हम लोग, ऑर्थोफॉस्फोरिक जो है इसमें जब हम इसे गर्म करते हैं तो मेटाफॉस्फोरिक में बदल जाता है ये। अब ये जो अभिक्रिया होगी ऑर्थोफॉस्फोरिक से फास्फोरस, ये दो भागों में विभाजित होती है। सबसे पहले ऑर्थोफॉस्फोरिक से हमें मेटाफॉस्फोरिक मिलेगा, फिर मेटाफॉस्फोरिक से हम अभिक्रिया कराएंगे कार्बन की तो हमें मिलेगा फास्फोरस। तो पहली अभिक्रिया तो हमारी पूर्ण हुई, हमें मेटाफॉस्फोरिक अम्ल मिल गया। अब दूसरी अभिक्रिया है हमारी मेटाफॉस्फोरिक HPO3। एक मिनट, ये होगा हमारा HPO3, ये हमारा मेटाफॉस्फोरिक है जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जब हमें इसकी अभिक्रिया इसमें क्या करते हैं हम लोग, कोक मिला देते हैं। मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में जब हम कोक मिलाते हैं तो ये कोक मिलाकर इसे अग्नि से मिट्टी के रिटार्टों में भिजाकर इसका आसमन करते हैं। ठीक है, अग्नि से मिट्टी में, ये भट्टी में होता है प्रोसेस पूरा। तो ये जो हमारा है C कार्बन, ये कोक है, कोक का चूर्ण मिलाते हैं हम लोग इसमें और फिर इसे रिटॉर्टो में डाल देते हैं। तो जो कोक मेटाफॉस्फोरिक अम्ल को फास्फोरस में अपचयित कर देती है। तो देखते हैं इस रिएक्शन में कैसे करती है। अग्नि से मिट्टी के रिटॉर्ट हैं, अग्नि से मिट्टी के रिटॉर्ट, तो उसमें जाहिर सी बात है गर्म ही होगा। तो जब ये गर्म करेंगे, हम इस अभिक्रिया को बैलेंस करने के लिए लिख लेते हैं। जब इसे गर्म करेंगे तो हमें मिलता है P4 प्लस 10 कार्बन मोनोऑक्साइड के अणु होते हैं और प्लस 2 होते हैं हमारे जल के अणु। तो ये प्रोसेस हुई कैसे, इसकी बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, मेटाफॉस्फोरिक अम्ल हमें यहाँ से मिला, ये अब उसमें हम कोक मिलाकर मिश्रण का अग्नि से मिट्टी की रिटार्टों में आसमन करा देते हैं। ठीक है, तो कोक मेटाफॉस्फोरिक अम्ल जो होता है वो फास्फोरस में अपचयित कर देता है, किसे, मेटाफॉस्फोरिक अम्ल और कोक को। तो हमारी फास्फोरस की वाष्प बन जाती है। यहाँ पर क्या बन जाती है हमारी, ये फास्फोरस की वाष्प, ये वाष्प है। ठीक है, ये वाष्प बनती है जिसे हम जल में संघनित कर लेते हैं, कंडेंस कर लेते हैं। इसे हम जल में संघनित कर लेते हैं तो क्या होता है, फास्फोरस ठोस के रूप में जल में नीचे बैठ जाता है किसी भी कंटेनर में, मतलब किसी भी बर्तन में। अगर हम इसे ये जो वाष्प मिली है इसमें हम जब कंडेंस करेंगे, जब जल में संघनित कर लेंगे इसे, तो फास्फोरस जो होगा वो अपने आप जाकर ठोस बन जाएगा और नीचे जाकर बैठ जाएगा। इस विधि द्वारा हम फास्फोरस जो प्राप्त करते हैं उसे हम सफ़ेद फास्फोरस कहते हैं। ठीक है, ये सफ़ेद फास्फोरस है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है सफ़ेद फास्फोरस प्राप्त करने की विधि, तो हम इसको भी वहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, ये है हमारा सफ़ेद फास्फोरस जिसे हम P4 कहते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल से फास्फोरस। तो ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल ये है हमारा ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल से मेटाफॉस्फोरिक मिला और मेटाफॉस्फोरिक में हम लोग कोक का चूर्ण मिलाकर गर्म करते हैं एक भट्टी में डालकर, तो हमें क्या मिल जाता है, फास्फोरस की वाष्प और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो होती है वो निकल जाती है और साथ ही जल। फिर हम इसे संघनित कर लेते हैं तो हमें सफ़ेद फास्फोरस प्राप्त हो जाती है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।